हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। मैं फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर। ब्रह्मास्त्र सीरीज़ क्लास 10th 2024 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ है जिसमें मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 3 आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इसके पहले मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले उन 2 वीडियोज़ को देख लें। ये सीरीज़ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। इस वीडियो के साथ आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, जिनके आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके नोट्स ले सकते हैं। जो पीपीटी चल रही है, यानी कि जो पीपीटी मैंने बना रखी है, ये आपको नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही इसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। उसी का ये लेक्चर कंटिन्यू है, अभी वो टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी वीडियो में बना चुका हूँ पहले, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कंटिन्यू है ये। इसके अंदर देखो हमारे पास 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो अपन इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर बार मैग्नेट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बार मैग्नेट के लिए। तो बार मैग्नेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो बार मैग्नेट के केस में होगा क्या। मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है। अब प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले बताई थी बार मैग्नेट के लिए। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा ठीक है, ये अपना नॉर्थ पोल हो गया और ये अपना साउथ पोल है, ठीक है। अब रूल के आधार पर हमने प्रॉपर्टीज़ में क्या देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनानी है वो कहाँ से ओरिजिनेट करनी है, नॉर्थ से। तो ये मैंने नॉर्थ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये ओरिजिनेट की है। और टर्मिनेट कहाँ पे करनी है, मतलब एंटर कहाँ होगी, ये साउथ में जाकर एंटर होगी। तो ये कुछ इस तरह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा इसको मैं सही कर देता हूँ यहाँ से, है ना। तो दोबारा बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ इस तरह के अभी मैं दिखाऊंगा भी से आपको। एनिमेशन भी है आपके पास हर चीज़ के, सिमुलेशन से भी हम बात करेंगे। अब बार मैग्नेट है तो इसमें अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बनानी है, ऐसे ही ऊपर की तरफ बन जाएगी ये कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ से, हमें एक बात का ध्यान रखना है, सारी प्रॉपर्टीज इसमें कवर होंगी अपने पास। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहली बात तो नॉर्थ से हमें बाहर निकालनी है, तो एरो लगेगा बाहर की तरफ। ये एरो लगा बाहर की तरफ, इसमें भी एरो बाहर, एरो बाहर, एरो बाहर और एरो बाहर। और ये एंटर कहाँ करेंगी, साउथ में। तो साउथ वाली साइड पे एरो जो है वो अंदर की तरफ होगा, ये कुछ इस तरह से। तो एरो जो है वो हमारा नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाएगा, पहली बात। दूसरी पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकली है उतनी ही साउथ में एंटर करनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है बार मैग्नेट के लिए। जहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, यानी कि बी वेक्टर, वो स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे हमारे इस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो वीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर
इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने का तरीका क्या होता है, दो तरीके हैं, या तो हम कंपास के थ्रू बनाएंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो एक बार आप उस वीडियो को देखें जिसमें हमने कंपास के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया था बार मैग्नेट के लिए। दूसरा हमारे पास है आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दो, हल्का सा कार्डबोर्ड को पुश करो, आपको अरेंजमेंट दिखेगा। अब मैं आपको एनिमेशन पे लेके चलता हूँ कि एनिमेशन वास्तव में दिखता कैसा है, इसका जो एनिमेशन है। चले पे देखो, यहाँ पे आप, यहाँ पर आपको एक बार मैग्नेट दिख रही है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न है हमारा, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली आयरन फिलिंग्स है। पोल पर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पोल पर स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो ये जो 3D में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा बार मैग्नेट के लिए। तो हमें ये पैटर्न ध्यान रखना है। हालांकि हमारे चांसेस नहीं है कि आपसे वो ड्रॉ करवाए, है ना, चांसेस कम है, बट फिर भी क्या कह सकते हैं अगर डायरेक्ट ड्रॉ। अब देखो आप, जैसे जैसे आप देखो, हम मैग्नेट के पास देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे जैसे हमारे मैग्नेट के पास देखो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, दूर जाते जा रहे हैं तो आयरन फिलिंग्स कम होते जा रहे हैं। आयरन फिलिंग्स कम होने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड वीक है वहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई बार मैग्नेट के लिए जो हमें ड्रॉ करनी है। आयरन फिलिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं या फिर हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉर्थ से बाहर निकलेगी, साउथ की तरफ एंटर करेगी। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं करनी है अपने को। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए आता है तो हम कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के लिए देखो आप, करंट कैरिंग वायर में क्या होगा, हमारे पास ये एक वायर है, इसमें हमने करंट फ्लो कर दिया। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे। अब तरीका क्या होता है वो समझो। यहाँ पर हमने ये कार्डबोर्ड में से, ये कार्डबोर्ड है मेरे पास, ठीक है, उसमें से हमने ये जो वायर है हमारा वो पास हुआ है। तो ये हमारे पास वायर है, इसमें आई यानी कि करंट हमारी फ्लो कर रही है। और ये एक सिंपल सा जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा कार्डबोर्ड है। अब इसके ऊपर हमने फिल कर डाल दिए बहुत सारे आयरन फिलिंग्स। तो ये हमारे पास आयरन फिलिंग्स है। अब जैसे आप इसमें आयरन फिलिंग्स डालोगे, मैं भी रुको, मैं इसको आयरन फिलिंग्स को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब आयरन फिलिंग्स जो है, जब आप इसको आयरन फिलिंग्स को अलाइन करोगे तो ये कुछ इस पर्टिकुलर शेप में अलाइन हो जाएंगी, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से ये आयरन फिलिंग्स है हमारी। तो ये जो आयरन फिलिंग्स अरेंज हुई है ये किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमारी वो किस फॉर्म में होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। किस फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे दी जाएगी, ये दी जाएगी राइट हैंड थंब रूल से। जो डायरेक्शन दी जाएगी वो किससे दी जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से, जिसके आधार पर जो हमारा थंब है वो करंट को बताएगा, अभी मैं बताऊंगा एनिमेशन से भी, और जो हमारी कर्ल फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएंगे।
अब मैं इसको आपको एनिमेशन से समझाता हूँ। चलिए एनिमेशन पे देखो, ये हमारे पास एनिमेशन है यहाँ पे। अब ये देखो, ये वही वायर है, वाइट आपको कार्डबोर्ड दिख रहा है, ये उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स स्प्रेड की हुई है। अभी दूसरे साइड पे, एक साइड पे आपको कार्डबोर्ड और वायर दिखाई दे रहा है, अभी कोई करंट नहीं है, ठीक है, कोई करंट नहीं है, तो अभी यहाँ पर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाई नहीं दे रहा आपको। अब ध्यान दो, जैसे ही मैं करंट ऑन करूंगा, देखो इनमें अब आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ कार्डबोर्ड देखना है। अभी मैं कंपास भी यहाँ पे हटा रहा हूँ, सिर्फ कार्डबोर्ड देखना है आपको। देखो जैसे जैसे मैं करंट को बढ़ाऊंगा, कार्डबोर्ड के साथ एक चेंज आपको दिखाई देगा। ये देखो, ये पर्टिकुलर एक सर्कल की फॉर्म में आपको दिखने लगा। दोबारा देखो, जैसे जैसे मैं करंट को कम करने लगूंगा, अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने लगेगा। ये देखो, डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब हुआ, ये डिस्टर्ब हो गया, कंप्लीट करंट जीरो हो गई। जैसे ही मैं करंट को बढ़ाऊंगा, ये अलाइन होने लगेंगे, ये कुछ इस तरह से, और ये फाइनली एक सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये दूसरी साइड पर देखो, आपको राइट हैंड साइड पर ग्रीन कलर के जो एरो हैं वो किसे दिखा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो ग्रीन एरो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं, और जो रेड एरो है वो करंट को दिखा रहा है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है, स्ट्रेच योर राइट हैंड सच दैट यू आर होल्डिंग द कंडक्टर। स्ट्रेच योर राइट हैंड सच दैट यू आर होल्डिंग द कंडक्टर। इन दैट केस थंब विल बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब हमारा करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि थंब को हमें रेड एरो की डायरेक्शन में रखना है। तो जो हमारी कर्ल फिंगर्स हैं वो ग्रीन एरो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेंगी। तो रूल सिंपल सा है, अगर मैं यहाँ पे देखो बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो हमारा देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बदल जाएगी, एरो भी बदल गया। देखो यहाँ पे एरो की डायरेक्शन चेंज हो गई जैसे ही मैंने बैटरी को स्विंग किया। तो बैटरी चेंज करने का मतलब करंट बदल गई, तो हमारे ग्रीन एरो की डायरेक्शन भी बदल रही है। राइट हैंड थंब रूल, देखो थंब करंट की तरफ रखोगे तो फिंगर अंदर की तरफ चली जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी। अब अगर मैं इसके साथ कंपास लेकर जाऊं तो कंपास का डिफ्लेक्शन देखो सर्कुलर फॉर्म में आएगा। ये कंपास का डिफ्लेक्शन देखो आप, ये कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म में आएगा। ये देखो कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। वायर से जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा, वायर के जितना पास जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, वायर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। डायरेक्शन किससे दिखाएंगे? राइट हैंड थंब रूल से। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। एनिमेशन के थ्रू मैं चीज़ों को समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ी ईजी टू अंडरस्टैंडिंग लगे, ठीक है। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएँ। आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो इस टॉपिक को लेकर, इस चैप्टर को लेकर वो अच्छे से क्लियर हो। आ जाए वापस अपने चैनल पे, मतलब अपने उस पे पीपीटी पे। तो हमने क्या देखा? तो हमने देखा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर करंट कैरिंग वायर। वो कैसी थी शेप में? तो शेप में वो कैसी थी अपने पास? तो हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में थी। किस फॉर्म में थी वो? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में थी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम किससे बता रहे थे? इसको कलर चेंज कर देते हैं इसका। डायरेक्शन हम किससे बता रहे थे? डायरेक्शन बता रहे थे हम राइट हैंड थंब रूल से। तो ये डायरेक्शन हमारी किससे पता लग रही थी हमें? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन करूं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू
this rule stretch your right hand such that you are holding conductor ठीक है. सच स्ट्रेच योर राइट हैंड सच दैट यू आर होल्डिंग द कंडक्टर एंड ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ी जगह कम है अपने पास तो मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ. थंब विल इंडिकेट करंट एंड ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसके आगे एंड curl fingers will indicate direction of magnetic field lines. तो थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रहना चाहिए. तो जो हमारा कर्ल फिंगर्स है वो राइट हैंड यानी कि जो कर्ल फिंगर्स है हमारे पास यानी कि कुछ इस तरह का. अब डायग्राम पे आप ना जाएं. ठीक है. कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा. तो थंब जो है हमारा वो करंट को बताएगा और जो कर्ल फिंगर्स हैं वो किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को. तो ये हमारा राइट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल, जिसके थ्रू हम डायरेक्शन को बताते हैं. अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड किस किस पे कर रहा है, हमने क्या देखा अभी. एक तो करंट इंक्रीज करते हैं तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट स्लाइड में, दिस मैग्नेटिक फील्ड affects by number 1 by changing the amount of current. यानी कि एक तो करंट के अमाउंट को चेंज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा था. यानी कि अगर करंट बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट को कम करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा, है ना भाई. जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना कम करंट उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड. तो एक तो हमें ये चीज़ पता लगी. ठीक है. दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ magnetic field changes by changing डायरेक्शन ऑफ करंट. यानी कि जैसे ही मैं डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर रहा था, मतलब मैं बैटरी को रिवर्स कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो रहा था, दिख रहा था आपको भी. तो दो बातें हो गई, एक तो अमाउंट ऑफ करंट. तीसरी बात एक और चीज़ पर डिपेंड करता है, थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम वायर. यानी कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे थे तो बी वेक्टर कम हो रहा था, मतलब वी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो रहा था. अगर हम पास जा रहे थे मतलब डिस्टेंस को कम कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था. तो हमने तीन चीज़ें देखी. ठीक है. यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस किस पे डिपेंड करेगा,
एक तो करंट पे और डिस्टेंस पे, करंट पे और डिस्टेंस पे। डिस्टेंस यानी कि वायर से जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होता जाएगा, वायर के जितना पास जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। एक चीज़ अगर आप चाहें तो बता दूं, ये जो वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे मान के चलो ये वायर है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और अगर मुझे इससे किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, हालांकि ये फॉर्मूला जो होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये डिस्टेंस अगर d ले रहे हैं तो 2 पाई d होता है। हालांकि ये फॉर्मूला आपके काम का नहीं है, पर सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो यकीन हो जाए, सर को तो आता है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, करंट पे डिपेंड करता है, और d यानी कि डिस्टेंस, d बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो इससे क्या, और अपने को फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ इस चीज़ों से मतलब है, एक तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से ये अफेक्ट होता है, ठीक है। अब मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, सोचो मुझे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो करंट बढ़ाऊँ, भाई एक ही ऑप्शन है मेरे पास। मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करना है तो क्या करूँ, करंट बढ़ा के। पर सर प्रॉब्लम ये है, करंट एक लिमिट तक ही बढ़ाई जा सकती है ना, करंट एक लिमिट तक ही बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड तो कम हो रहा है। तो अगला मेरे पास जो है वो है नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर सर्कुलर कॉइल। अब ये करंट कैरिंग कॉइल है, यानी कि मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल आ जाए, यानी कि उसी वायर को, यानी कि जो मेरे पास वायर था, ये कुछ इस तरह का जो वायर था जिसमें करंट फ्लो हो रही थी आई, इसी वायर को मैंने वाउंड कर दिया किसकी फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है आई, ये हमारा, तो ये हमारे क्या हो गई, अब ये हमारी बन गई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। क्या बन गई ये हमारी, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बन गई, ठीक है। तो वायर को मैंने वाउंड करके क्या बना दिया, करंट कैरिंग कॉइल बना दिया। अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका सेम वही तरीका है सर, इसके लिए भी एक कार्डबोर्ड रख दो। तो ये हमारे पास कार्डबोर्ड जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, ये कुछ इस तरह से मैंने एक कार्डबोर्ड रख दिया। वही सेम आयरन फिलिंग्स स्प्रेड कर दो। मैग्नेटिक फील्ड एनिमेशन से देखते हैं, पहले एनिमेशन देखते हैं, फिर अपन समझेंगे कि उसमें हो क्या रहा है। क्यों, सही बात है ना, एनिमेशन देख के फिर इसमें आते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए एनिमेशन देखो, ये मेरे पास एक वायर है, बैटरी लगी हुई है, ये आपको कंपास दिख रहे हैं, कंपास का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। कंपास को जोड़ते हुए आप लाइन ड्रॉ करोगे, देखो सर्कुलर, फिर सर्कुलर, बनेगी तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही है, तो वायर ही है ना, बनेंगे तो कैसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही बनेंगे। अगर मैं वायर की लेंथ को कम करता हूँ तो ये देखो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, तो ये सर्कल बन जाएंगे। राइट हैंड थंब रूल अगर मैं लगाऊं तो वही चीज़, थंब करंट की डायरेक्शन में, तो कर्ल्ड फिंगर्स किस डायरेक्शन में बताएंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे। तो रूल वही है, सब कुछ वही है, सेम वही चीज़ है इसमें। करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। सेम वही चीज़ है जैसा पहले था, तो सब कुछ वही है, फ़र्क इतना सा है। उसमें क्या था, दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा था, इसमें क्या हो गया, कॉइल बन गई, मतलब एक सर्कल बन गया। सर्कल बन गया तो सर्कल की रेडियस भी होगी। अब रेडियस बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ा, देखो ये अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग बता रहा है ये आपको। जैसे यहाँ देखेंगे तो ये इस तरह से होगी, यहाँ देखेंगे तो इस तरह से होगी, ये कुछ इस तरह से, ये अलग अलग पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। अगर मैं वायर की पोजीशन चेंज करूँ कुछ इस तरह से, अब जितना छोटा करूँगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम रहेगा। देखो बहुत कम एरिया में है, वायर बढ़ाता जाऊँगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, कुछ इस तरह से, है ना। तो ये हमारे पास इसका फ़ायदा है, मतलब जितना छोटा सर्कल लेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा इसमें, है ना।
तो इसमें भी सेम वही चीज़ है। अब इसके अपन आते हैं वापस उस पर, ठीक है। तो अगर मैं करंट कैरिंग कॉइल के लिए बात करूं यहाँ पे, तो करंट कैरिंग कॉइल के केस में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैं एक कार्डबोर्ड बना लेता हूँ बड़ा सा, ठीक है। ये मेरा कार्डबोर्ड हो गया। अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं अपन। तो ये मेरा वायर पास हो रहा है यहाँ से, ये कुछ इस तरह से, और ये नीचे से वायर कुछ इस तरह से, ये इधर नीचे से वायर, ठीक है। ये वायर मैंने कार्डबोर्ड से पास कर दिया। करंट ले लेते हैं अपन, कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। इधर से करंट जो है वो नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पे करंट जो है, करंट को मैं अलग डायरेक्शन से, अलग उससे बनाता हूँ एरो से, ताकि अपने को ये करंट विजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, तो ये हमारी करंट हो गई यहाँ पे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, वही सेम आयरन फिलिंग्स के थ्रू। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमारे यहाँ से ये कुछ इस तरह से, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनेगी। ये आयरन फिलिंग्स एक्चुअली, आयरन फिलिंग्स का मतलब आयरन पार्टिकल्स हैं। कुछ इस तरह से, ऐसे ही इधर वाली साइड बनेगी हमारे पास। रूल वही है, सब कुछ वही है। अब इसका भी फ़ायदा है, इसका भी अपना एक नुकसान है, दोनों चीज़ें बताऊंगा मैं भी, रुको। ठीक है, ये कुछ इस तरह से इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। एरो की डायरेक्शन के आधार पर अगर मैं देखूं, जैसा कि मैंने वहाँ देखा था, तो इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, कुछ इस तरह से। ये जो ग्रीन एरो आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी। ठीक है, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी करंट कैरिंग कॉइल के लिए। ये हमारा कार्डबोर्ड, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रही है आपको, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। रूल वही है, राइट हैंड थंब रूल ही यूज़ करेंगे इसमें भी। तो इसमें भी कौन सा रूल यूज़ होगा हमारा, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। वही सेम रूल है। इसमें ध्यान रहे, मैग्नेटिक फील्ड जो है बी वेक्टर, वो डिपेंड करेगा एक तो करंट पे, ठीक है, और दूसरा हमारा ये डिपेंड करेगा रेडियस पे। सर्कल है तो रेडियस भी होगी, आर यानी कि रेडियस पे। तो इस सिचुएशन में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, करंट अगर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर है ये, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। करंट कम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, सेम वही चीज़। अब इसमें एक और फ़ायदा ये है, वो है रेडियस। रेडियस को अगर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डाउन जाता है,
रेडियस को अगर कम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, मतलब जितना छोटा सर्कल लोगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका फ़ायदा क्या है भाई, वायर में तो क्या था, दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा था, करंट ही एकमात्र तरीका था मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का। इसमें अगर मैं बात करूं एट सेंटर, अगर मैग्नेटिक फील्ड देना चाहो सेंटर पे, बी वेक्टर जो दिया जाता है वो दिया जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r से। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अगेन आपके काम का नहीं है। तो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो करंट बढ़ाओ या फिर रेडियस बढ़ाओ। रेडियस को कम करोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट को बढ़ाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्न्स, एक और चीज़ यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्न्स। भाई हमने सिंगल कॉइल ली थी सिंगल वायर की, तो मैग्नेटिक फील्ड जो था वो ये होगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, जैसे दो टर्न कर दिए हमने, दो वायर को वाउंड कर दिया, मतलब दो वायर की कॉइल बना दी, दो कॉइल के दो राउंड है उसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। 3 राउंड कर दिए तो ट्रिपल हो जाएगा, n राउंड्स कर दिए तो n टाइम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो, है ना। तो ये इसका फ़ायदा ये है कि एक तो साइज छोटा है ना, रेडियस छोटा करो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा करंट के साथ साथ, क्योंकि करंट एक लिमिट तक ही बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे सोलेनोइड के बारे में। सोलेनोइड हमारे लिए एक तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनिमेशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में क्लियर हो पाएँ। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने बोर्ड के लिए बेटर प्रिपरेशन कर सकें। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।